एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट। यानी एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बनानी है सर्किल का, मतलब सर्किल के सरकमफेरेंस पर, आउटर एंड उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब पार्ट ए है इसका कि P1,5 इस पॉइंट पर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ऑफ द रेडियल सेगमेंट, यानी रेडियल सेगमेंट के साथ वो परपेंडिकुलर है। इज टेंजेंट टू द सर्किल, यानी वो क्या फिर उसको हम टेंजेंट कह सकते हैं। इज टेंजेंट टू द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है। तो अगर आप फिगर को देखें तो इसमें ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने बनाई है ये है टेंजेंट, जिसे हमने टेंजेंट प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें बताया हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाई है क्या ये टेंजेंट है रेडियल सेगमेंट के साथ। ठीक है, गिवन में ये है कि ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियल सेगमेंट। अब ये जो वर्ड रेडियल सेगमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि सेंटर से लेकर, यानी ये जो सी सेंटर है, इस सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक जो लाइन है, सेंटर से आउटर पॉइंट तक, इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस के साथ ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। अब हमने इसको टेंजेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका प्रूफ आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हमने इन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा रिजल्ट जो है वो -1 आना चाहिए। अगर ये -1 बना रहे हैं तो इसका मतलब है जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट है। ठीक है, ये छोटा सा इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास जो सर्किल गिवन है ये आपके पास गिवन सर्किल है। ठीक है, इसमें आपने इसको जब जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास G, F और C की वैल्यूज़ आ जाती हैं। यानी ये G की वैल्यू आ गई, ये F की वैल्यू आ गई और ये C की वैल्यू आ गई। ठीक है, कंपैरिजन के बाद अब आपको पता है कि सेंटर के पॉइंट को -G, -F लिखा जाता है, तो हमने उसके साइन चेंज करके सेंटर को गिवन इक्वेशन से हमने फाइंड आउट कर लिया। यानी हमें G की वैल्यू पता है, F की वैल्यू पता है और C की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हमारे पास इस जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन नहीं है, तो अगर हमने इसको एज टेंजेंट प्रूफ करना है तो आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला यूज़ किया था। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें पॉइंट और सेंटर पता है तो हम टेंजेंट की इक्वेशन इस फार्मूला से बना सकते हैं। x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ सारी वैल्यूज़ नोन है। ठीक है, g f c और ये जो गिवन पॉइंट है ये है x1 और y1 जो p पॉइंट है, इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाएगी। यानी x एज इट इज़, x1 आपके पास है 1, y एज इट इज़ और y1 है 5 प्लस g की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और x एज इट इज़ और x1 की वैल्यू है 1 प्लस f की वैल्यू है -5/2, y एज इट इज़ और y1 की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। x1 x, ये 5y हो गया आपके पास। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2x प्लस का 1/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y/2 प्लस माइनस 5 5 25/2 और -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ इसका 2 एलसीएम भी आ सकता है, तो अगर हम इसका होल एलसीएम 2 ले लें तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x, 2 5 10y और यहाँ 1x हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और फिर माइनस का 5y माइनस का 25 -2 2 4। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस x, देखिए जो लाइक टर्म्स उनको ऐड कर लें, 2x प्लस x 3x, 10y माइनस 5y प्लस का 5y और 1 प्लस 25 -4 यानी -29 और प्लस का 1 कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -28 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम अगर स्लोप निकाल लें और इसको हम m1 डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो m1 के लिए आपके पास यहाँ लाइन का स्लोप निकालना है
तो स्लोप का फार्मूला है माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ टेंजेंट का स्लोप आपके पास m1 आ गया -3/5। अब आपको दूसरा जो स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ रेडियस सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट यानी 2 पॉइंट्स जब आपको एग्जैक्ट पता हो तो हम उसको रेडियल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट। अब ये रेडियल सेगमेंट हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी पी से। अब हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो सी सेंटर है, सेंटर के पॉइंट हमारे पास -1/2, 5/2 हैं, और जो पी है वो 1,5 है, ठीक है। और यहाँ स्लोप का जो फार्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा, इसको हम m2 कह देते हैं। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। तो हमारे पास ये x1, y1 सेंटर के पॉइंट हैं और आउटर पॉइंट x2, y2 हो जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y2 हमारे पास 5 है और y1 है 5/2। इसी तरह x2 हमारे पास 1 है और x1 जो है हमारे पास -1/2 है। अब यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2। तो 2 5 ज़ा 10 - 5, और इसी तरह डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं 2 1 ज़ा 2 -+1। ये 2 और 2 कैंसिल, 10 - 5 हो जाएगा 5 और 2 + 1 हो जाएगा 3। तो रेडियल सेगमेंट का जो स्लोप है m2 वो आ गया 5/3, ठीक है। अब ये स्लोप हमारे पास आ गया, मौजूद है, ठीक है। अब हमने जो कंडीशन प्रूफ करनी है वो कंडीशन ये है कि ये बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी गिवन लाइन एंड रेडियल सेगमेंट, ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि गिवन लाइन, जिस लाइन का जिक्र कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है रेडियल सेगमेंट पर। ये आप इस तरह एक हेडिंग बना सकते हैं इसकी। और इसको अगर आपने प्रूफ करना है तो इनकी प्रोडक्ट यानी m1 m2 की प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं। तो m1 हमारे पास स्लोप आ रहा था -3/5, यानी m1 है -3/5 और m2 आ रहा है 5/3। तो ये देखिए, ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 = -1। इट मीन्स के बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट होगी, क्योंकि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। अब हम इसकी एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा m1 × m2 = -1, तो फिर हम प्रूफ की एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड रेडियल सेगमेंट CP, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, इज इक्वल टू -1, ठीक है। यानी ये प्रोडक्ट -1 आ गई। इट मीन्स के जो गिवन लाइन थी और जो रेडियल सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो गए, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सर्किल को गिवन पॉइंट पे टच करती है, यानी दैट्स द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट P1,5 ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट में यही होता है कि सर्किल को आउटर एंड पॉइंट पर टच करे और रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो, तो दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी सिमिलर इसका पार्ट है, ठीक है। सिमिलर डेटा गिवन है कि हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट सिर्फ चेंज है और सर्किल की इक्वेशन चेंज है। यानी अगर हम इसको अगेन डायग्राम से समझ लेते हैं तो ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल पर हम एक लाइन बना लेते हैं जो उसको परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, और अब हमारे पास एक सेंटर है जिसको हम -G, -F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सेंटर से आउटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है जहाँ से वो लाइन सर्किल को टच करती है, आउटर एंड पॉइंट P, वो गिवन है 5,6, ठीक है। और सेंटर C है, CP हमारा रेडियल सेगमेंट है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने शो की है ये हमारे पास टेंजेंट प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करेंगे कि गिवन सर्किल क्या गिवन है, ठीक है। गिवन सर्किल में जो इक्वेशन आपके पास गिवन होगी उस इक्वेशन को आप जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे, जिससे आपको सेंटर का पॉइंट मिल जाता है। तो हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन है, ठीक है, वो भी आप लिख लीजिए।
मोस्टली स्टूडेंट्स ये स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट स्टेप नहीं करने, स्टेप टू स्टेप अपनी वर्किंग को शो करना है। ये हमारी जर्नल इक्वेशन है 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ हम कंपेयर करते हैं तो 2g की वैल्यू इक्वल आ जाती है -22 के, और 2f की वैल्यू कंपेयर हो जाती है -4 से, और c की वैल्यू आ जाती है 25। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -11 और f की वैल्यू आ जाएगी -2 और c हमारे पास सेम रहेगा। तो सेंटर के जो पॉइंट हैं हम उनको लिख सकते हैं -g, -f। तो ये हमारे पास 11 पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया जो सर्किल की इक्वेशन देने का पर्पस था। ठीक है, अब सेंटर और पी पॉइंट भी आपके पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरफ जाएंगे कि वो लाइन जो है उसकी हमें इक्वेशन मिल जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनती है। अब मैंने आपको ये प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि अगर आपके पास सेंटर यानी GFC की वैल्यूज़ हैं और जो टेंजेंट पर पॉइंट है वो गिवन है, तो आपके लिए फिर जो है टेंजेंट की इक्वेशन निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है 5,6, ये पॉइंट हम x1 और y1 कंसीडर करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0। ये है टेंजेंट का फॉर्मूला जिससे हम टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x और x1 है हमारे पास 5, y रिमेन सेम और y1 हमारे पास है 6। g, अब g की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो g की वैल्यू है हमारे पास -11 और x प्लस x1 और x1 की वैल्यू है 5। इसी तरह f की वैल्यू है -2 और y प्लस y1 की वैल्यू है 6 और c है 25। ठीक है, यहाँ से अब सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अप्रोच करेंगे। 5x प्लस 6y माइनस 11x माइनस प्लस माइनस 11 5 ज़ा 55 माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास है कि -11x यानी 5x माइनस 11x, इसी तरह 6y माइनस 2y, और अब हमारे पास -55 -12 और प्लस 25, ये तीन टर्म्स हैं कांस्टेंट। 5 माइनस 11x माइनस 6x और 6 माइनस 2y प्लस 4y, और अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो है -55 -12 और प्लस 25। ठीक है, तो ये आंसर आएगा -42। अब इन तीनों जो नंबर्स हमारे पास हैं इनमें से -2 कॉमन आ सकता है, तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस और 42 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 21। ठीक है, इक्वल टू 0। अब जो हमने कॉमन लिया है नंबर -2, ये डिवाइड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब लाइन जब हमारे पास इक्वेशन मौजूद है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम m1 से डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, और m1 हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे लाइन के लिए। स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस एज इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x है 3 और b यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ y जो आ जाएगा -2, तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमने m1 की वैल्यू 3/2 कैलकुलेट कर ली। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब हम मूव करते हैं स्लोप की तरफ के स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट।
स्लोप ऑफ, क्योंकि हमारा पर्पज़ है इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना, स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M2 के साथ। ठीक है, तो M2 अब हमारे पास सेंटर के पॉइंट्स हैं और P पॉइंट है। ठीक है, तो जो गिवन P पॉइंट है वो है 5,6 और जो हमने सेंटर को कैलकुलेट किया है वो है 11,2। तो यहाँ हमारे पास ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है। ठीक है, दो पॉइंट्स का स्लोप आपको कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला हो जाएगा M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2 और x2 माइनस x1 5 माइनस 11। तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 और 5 माइनस 11 हो जाएगा -6। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ M2 जो रेडियल सेगमेंट है इसका स्लोप आ गया -2/3। ठीक है, अब जब आप दोनों स्लोप्स तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो जब आपके पास दोनों स्लोप्स की वैल्यूज़ आ गई, अब क्योंकि आपको इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ स्लोप, यानी ये आप एक हेडिंग बना सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ स्लोप क्या है। ठीक है, तो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन से काम करेंगे उतने नंबर्स के लिए आप काम कर रहे होते हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। M1 की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और M2 की वैल्यू है -2/3। तो आप ये देखें प्रोडक्ट आपको शो कर रही है कि रिजल्ट आपका -1 जनरेट हो गया। तो यहाँ पर M1 और M2 की प्रोडक्ट हमारे पास -1 प्रूफ हो गई। ठीक है, यानी दोनों लाइंस को हमने परपेंडिकुलर प्रूफ कर लिया कि जो गिवन लाइन आउटर एंड पर टच करके गुजर रही थी वो रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो रेडियल सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, आउटर एंड पे टच कर रही है, तो वो लाइन टेंजेंट है। अब हम इसकी एक स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ हमारी स्टेटमेंट ये बनती है कि द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड रेडियल सेगमेंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया। सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर एट द outer end point P5,6 of the radial segment is tangent to the given circle at given point। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आप मुझे अपना फीडबैक बताइए कि आपको एक्सरसाइज गो थ्रू हुई, समझ आई और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर है या कोई अभी क्यूरी बाकी है। थैंक यू।